अरब देशों के बीच घिरे इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसा उन्नत हथियार विकसित किया है जो दुश्मनों के होश उड़ा देगा। इजराइल ने ऐलान किया है कि उनकी बहुप्रतीक्षित उच्च ऊर्जा लेजर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन बीम ने आखिरी परीक्षण पूरा कर लिया है और इस साल के अंत तक इसे तैनात कर दिया जाएगा। इसे आधुनिक युद्ध में एक बड़ी छलांग के रूप में देखा जा रहा है जो रॉकेट, ड्रोन और मोर्टार जैसे आने वाले खतरों को बेअसर करने का एक कम लागत वाला तरीका साबित होगा। अधिकारियों का कहना है कि आयरन बीम दुनिया का पहला पूरी तरह से चालू उच्च शक्ति लेजर इंटरसेप्शन प्लेटफॉर्म है और ये इजराइल की मल्टी लेयर एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी को ऐसे समय में बदलने के लिए तैयार है जब देश कई मोर्चों पर लगातार हमलों का सामना कर रहा है। ऐसे में क्या है इसकी ताकत और ये कैसे काम करता है, अब उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर इजराइल ने आयरन बीम क्यों बनाया। तो बता दें कि आयरन बीम, जिसे हिब्रू में और इटान स्लाइट कहा जाता है, इसे पहली बार इजरायली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने फरवरी 2014 में सिंगापुर एयर शो में पेश किया था। उस समय इसे एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के रूप में पेश किया गया था जिसे कम दूरी के खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। इन्हें पारंपरिक मिसाइल आधारित डिफेंस सिस्टम हमेशा सटीकता से रोक नहीं पाती थी। यह डिफेंस सिस्टम अब काम करने और तैनाती के लिए पूरी तरह तैयार है। दक्षिणी इजराइल में कई सप्ताह तक किए गए परीक्षणों की अपनी अंतिम श्रृंखला में आयरन बीम ने रॉकेट, मोर्टार, मानव रहित हवाई वाहन और यहां तक कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों सहित कई तरह के लक्ष्यों को कामयाबी के साथ निष्क्रिय कर दिया। आयरन बीम इजराइल की बाकी डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग या एरो मिसाइल इंटरसेप्टर की जगह नहीं लेगा। इसके बजाय ये देश के मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क में एक और परत जोड़ेगा। हालांकि आयरन डोम गजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे समूहों के रॉकेटों को रोकने में बेहद प्रभावी रहा है। फिर भी ये महंगे मिसाइल इंटरसेप्टर पर निर्भर करता है जिनमें से हर एक की कीमत कम से कम $50,000 है, यानी ये बहुत महंगा पड़ता है जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता है। आयरन बीम इस समस्या का समाधान कम दूरी के खतरों से निपट कर करेगा, जैसे छोटे रॉकेट, ड्रोन, मोर्टार और इसकी तरह के कम लागत वाले अन्य हथियार। ऐसे ही हथियारों का इस्तेमाल आतंकवादी समूह अक्सर इजराइल के खिलाफ करते हैं। उन्हें अक्सर पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए झुंडों में दागा जाता है। सबसे खास बात है कि जब तक पर्याप्त बिजली आपूर्ति रहती है, आयरन बीम गोला बारूद खत्म हुए बिना फायरिंग जारी रख सकता है। ये इसे लंबे हमलों के दौरान खास तौर पर उपयोगी बनाता है। अब अगला सवाल, आखिर कैसे काम करता है आयरन बीम। तो बता दें कि आयरन बीम की ताकत का मूल इसकी फाइबर लेजर तकनीक में होती है जो ऊर्जा की एक अत्यधिक संकेंद्रित किरण पैदा करती है। जब किसी खतरे का पता चलता है तो ये प्रणाली उसे ट्रैक करती है और कई छोटी किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करने के लिए निर्देशित करती है। ये किरणें लक्ष्य पर अधिक सटीकता और तेजी से विनाश करती है। एक बार जब लेजर ऊर्जा लक्ष्य पर केंद्रित हो जाती है तो ये लगभग 4 सेकंड के भीतर उसे निष्क्रिय कर सकती है। इस प्रणाली की अधिकतम मारक क्षमता लगभग 10 किलोमीटर अनुमानित है, जो इसे शहरों, सैन्य ठिकानों या अहम बुनियादी ढांचे जैसी जगहों की सुरक्षा के लिए अहम साबित होगी। आपको बता दें कि हाल के वर्षों में इजराइल की कम लागत वाली रक्षा जरूरतें काफी बढ़ गई हैं। 2 साल पहले हमास के बंदूकधारियों ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला किया था जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 250 लोगों का अपहरण किया था। हमास ने एक ही दिन में लगभग 3000 मिसाइलें दागी थी। इससे एक लंबे संघर्ष की शुरुआत हुई जो बाद में लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती विद्रोहियों के बीच एक युद्ध में बदल गया। इजराइल ने हमास पर भीषण जवाबी हमला कर गजा को नेस्तनाबूद कर दिया था। इस बीच ईरान के साथ भी इजराइल का युद्ध छिड़ गया और ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी। इन्हीं खतरों के मद्देनजर इजराइल के लिए नई मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरतें बढ़ गई है। आयरन बीम के आने के बाद इजरायली सेना की ताकत में भारी इजाफा होगा और ये
किसी भी युद्ध में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।